हेलो व्यूअर्स, नमस्कार गाइस। आज का मेरा वीडियो जो है वो हमने लाया है आपके लिए। कमेंट बहुत सारे आए हुए थे आपके। तो गाइस ये वीडियो है कि आप कोई भी ज़मीन को कैसे नापते हैं। ठीक है, कोई भी आपके घर अमीन आता है तो सबसे पहले ज़मीन को कैसे नापता है और वह अपने घर से क्या क्या लेके आता है और कैसे नापता है, टोटल चीज़ हम इसमें बताएंगे। और एक ज़मीन, एक एरिया को मैंने लेकर और उसमें कैसे नापते हैं ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल में गाइस, जब भी आपका अगर कोई घर अमीन आता है तो वो जो है कि 3 चीज़ कंपलसरी लेके उसको आना होता है। तो सबसे पहले में आपसे डिमांड करता है कि जिस एरिया को अगर नापने जा रहा है, ठीक है, तो उस एरिया का नक्शा उसके पास होना ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़मीन को नक्शा से ही नापा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल में आपको हो जाता है नक्शा, ठीक है, एंड सेकेंड में हो जाता है जरीब। ठीक है, तो जरीब क्या होता है आपको इमेज में दिख रहा होगा, ठीक है। एंड जरीब को कैसे नापते हैं, एक जरीब कितना होता है, एक कड़ी कितना होता है, उसमें मेजरमेंट क्या होता है, टोटल चीज़ आपके साथ शेयर अभी जस्ट करेंगे। ठीक है, तो सेकेंड में क्या हो गया आपका जरीब, और जो थर्ड में आता है वो होता है सबसे इम्पोर्टेंट, जिसे नक्शा में नापा जाता है, वो होता है गुनिया। तो गुनिया को मैं अभी शेयर करूंगा, तो जरीब में पहले मैं शेयर कर लेता हूं। ठीक है, तो जरीब जनरली क्या होता है, देखिए जब जरीब कैसे होता है आपको मैं सिंपल यहाँ बना कर दिखा देता हूँ जरीब। ठीक है, तो जरीब में कुछ हम डिटेल्स जान लेते हैं, इसके बाद लैंड मेजरमेंट के लिए गुनिया का देखेंगे। तो देखिए जरीब में ये ऐसा होता है, ऐसा आपको एक हैंडल होता है यहाँ से आपको पकड़ने के लिए, ठीक है, और ये ऐसे होता है और इसी में एक गुच्छा टाइप पे ऐसे निकल कर और यहाँ पे ऐसे 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 आगे बढ़ता है। ठीक है गाइस, तो ये आगे बढ़ता है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर भी एक ऐसे गुच्छा निकलता है जिसको आपको पकड़ना होता है। तो ऐसे आपको पकड़ना होता है, ठीक है। तो ये बना होता है पित्तल का, दोनों साइड में रहता है, ठीक है। तो चलिए, जो ये यहाँ से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, टोटल जरीब का जो डिस्टेंस होता है वो 100 कड़ी का होता है। 100 कड़ी किसको बोले, जो यहाँ से यहाँ तक होता है वो 1 कड़ी हो गया, 2 कड़ी हो गया, 3 कड़ी हो गया, इसी तरह 100 कड़ी यहाँ तक होता है। और 1 कड़ी का जो यहाँ से यहाँ तक 1 कड़ी हुआ, तो 1 कड़ी का जो मेजरमेंट होता है वो आपका हो जाता है 7.92 इंच। ये देखिए, ये आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ है गाइस कि ये आपको जो है 7.92 इंच हो गया। क्या हो गया, ये 1 कड़ी हो गया। तो 100 कड़ी में 1 कड़ी का मेजरमेंट हो गया 7.9 इंच। ठीक है, अगर आप कहेंगे कि हमको टोटल जरीब को फिट में बताइए, तो फिट में आपको बता देना है। देखिए हम टोटल चीज़ यहाँ पे मार्क करते जा रहे हैं, आपको एकदम अच्छे से देखना है। तो यहाँ पे आपको 66 जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिट को ही फुट लोग बोलते हैं, फुट, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो 66 फीट का ये टोटल आपको होता है, टोटल यहाँ से यहाँ तक 66 फीट का एक जरीब होता है। और अगर इसको बोला जाए कि मीटर में कैसे कीजिएगा, तो मीटर में भी आप कर दीजिए। देखिए 20 मीटर होता है, ठीक है। और अगर कोई कहेगा कि इसको आप गज में करके दिखाइए, तो गज में 22 गज होता है गाइस, गज, ठीक है। तो आप लोग देखे होंगे कि जो क्रिकेट, इंडिया में बहुत सारे लोग क्रिकेट में हॉबी दिलचस्पी रखते हैं, तो क्रिकेट का भी जो लैंड होता है वो 22 गज का होता है, ठीक है। तो ये तो आप लोग जानते होंगे। तो ये हमने कुछ कॉमन यहाँ पे आपके साथ हम शेयर किए। तो चलिए अब आपके साथ हम शेयर करते हैं कि गुनिया क्या होता है। तो यहाँ पे आप हमने क्या शेयर किया, जरीब, और यहाँ पे हम लोग चलते हैं गुनिया। तो गुनिया आपको आइकॉन में दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं बगल में इमेज में। और हम यहाँ पे गुनिया का कुछ क्या होता है अपने हम हाथ से ड्रॉ करके आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप लोग देखे होंगे कि जब भी वो नक्शा निकालता है अमीन, तो अपना पास से एक छोटा सा निकालता होगा, वो क्या होता है, उसका ही नाम होता है गुनिया। क्या नाम होता है, गुनिया।
ठीक है। तो वो जो गुनिया होता है उसको इसलिए निकालता है कि क्या होता है कि उसी से ही नक्शा पे नापा जाता है। तो कैसे नापा जाता है हम आपके साथ शेयर करेंगे एक प्लॉट ड्रॉ करके। पहले हम गुनिया देख लेते हैं। तो गुनिया में आप देखे होंगे कि दो ये कचकड़ा का बना होता है और दो पार्ट्स में वो डिवाइड होता है। मतलब इंच देखे हैं ना आप, इंच सेम ही इंच ही तरह होता है। तो एक क्या होता है, एक जो भाग होता है वो बड़ा बड़ा प्लॉट के लिए होता है नापने के लिए, और एक भाग जो होता है वो मिनी प्लॉट में छोटा प्लॉट के नापने के लिए होता है। तो बड़ा ये दोनों जो है कि सेम ही होता है, लेकिन बड़ा और एक छोटा प्लॉट को मापने के लिए होता है। तो गाइस एक जो होता है वो आप देखे होंगे कि एक तो यहाँ से चालू नहीं हो गया, तो 0 है, तो यहाँ से एक चालू हुआ, ठीक है। तो ये बड़ा वाला लाइन हो गया और एक जो यहाँ छोटा वाला लाइन हो गया। अब ये कितना दर्शाता है आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो एक बड़ा वाला लाइन हो गया, एक छोटा वाला लाइन हो गया, ये आपको इंच में भी मिल जाएगा। एक बड़ा वाला हो गया स्केल जिसको बोलते हैं, एक छोटा वाला हो गया, ठीक है। इसी तरह उसमें ऐसे रहता है गुनिया में, ठीक है। तो ये बड़ा है तो एक छोटा होगा और ये यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये मान लेते हैं कि बड़ा प्लॉट के नापने के लिए है और ये होता ही है, ठीक है। तो ये इसका डिस्टेंस कितना कवर करता है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो जो दूसरा भाग होता है वो आप देखिए, दूसरा भाग में ये बड़ा नहीं होता है, डायरेक्ट छोटा नहीं होता, डायरेक्ट बड़ा ही होता है, ठीक है। तो ये ऐसे रहता है, ठीक है, डायरेक्ट होता है बड़ा, ये देखिए ऐसे होता है। तो यही इसी को बोलते हैं गुनिया। और जो कवर करता है वो जो है यहाँ से यहाँ तो 0 है, तो यहाँ से और यहाँ तक का जो होता है वो एक जरीब हो जाता है। अगर यहाँ से और यहाँ तक अगर आएगा तो वो एक जरीब हो गया है। मतलब इस बड़ा लाइन से इस बड़ा लाइन तक आएगा तो एक जरीब हो गया, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ से और यहाँ तक अगर आता है तो एक जरीब, ठीक है। और एक जरीब मतलब कितना, टोटल यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं आप, उसको एक जरीब बोलते हैं। कड़ी जो बोलते हैं, कड़ी को बोलते हैं ये, ठीक है। तो ये जो बीच का जो होता है ना, ये बीच का 20 कड़ी होता है, बीच का 20 कड़ी होता है, ठीक है। उसी तरह ये गुनिया को मेजरमेंट होता है गाइस, ये आप ध्यान में रखें। तो अगर आपको 2 इंची का होता है गुनिया, या अगर इसका टोटल अगर लेंथ याद करें तो ये 2 इंच का गुनिया आपको होता है। तो चलिए गाइस क्या करते हैं कि एक हम छोटा सा प्लॉट ले लेते हैं। तो जैसे कि एक मेरा ये देखिए प्लॉट है, ठीक है। मान लेते हैं कि एक मेरा ये छोटा सा प्लॉट हमने यहाँ पे ड्राइव किया है गाइस। ये हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं नॉलेजेबल के लिए, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इसमें प्लॉट में कैसे हम लैंड को नापेंगे। आप उसी तरह आप अपने प्लॉट को जब नापते हैं आपका अमीन ला कर, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि ये मेरा प्लॉट है। जब भी आपका आता है अमीन तो सबसे पहले नक्शा को देखता है, नक्शा देखकर आप गुनिया निकालता है ये वाला, ठीक है। और उस गुनिया को देखता है कि मेरा प्लॉट का एरिया क्या बता रहा है। तो एरिया जैसे कि बता रहा है यहाँ से यहाँ तक मेरा एरिया इक्वल है, यहाँ तक इक्वल है, यहाँ देखिए 10 हो गया है। तो यहाँ का ज़मीन कुछ इससे कम होगा, यहाँ पे ज़्यादा है, मतलब इसके अकॉर्डिंग में यहाँ सही है लेकिन यहाँ कम हो गया है, तो यहाँ पर कम है। तो यहाँ क्या करेंगे कि यहीं पे गुनिया वो लगाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक गुनिया लगाएगा, टोटल इसका चौड़ाई देख लेगा कितना है। तो देखिए हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चौड़ाई हम भी यहाँ पे लिख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि गुनिया हम उठाए, ये वाला गुनिया उठाए और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक हमने क्या किया कि रखा। तो यहाँ पे रखा तो हमारा मान लेते हैं कि 2 जरीब आया। तो 2 जरीब मतलब एक जरीब में 100 कड़ी होता है, तो 2 जरीब मेरा हो गया तो मतलब 200 कड़ी हो गया, ठीक है गाइस, 200 कड़ी हो गया। तो अब क्या करेंगे कि अब जो है कि हम यहाँ पे देख लिए कि ये मेरा यहाँ से यहाँ तक 200 कड़ी हो गया, मतलब 2 जरीब हो गया, ठीक है। तो अब हम जो बीच में यहाँ पे है, यहाँ पे कम जो प्लॉट है उसको हम इससे गुनिया से यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरा जो था वो आ गया, कम छोटा प्लॉट था तो यहाँ पे हमारा आ गया 1 जरीब 20 कड़ी आ गया, ठीक है। तो 1 जरीब में कितना हो गया, 100 कड़ी हो गया और 20 जरीब तो 120 कड़ी, ठीक है।
तो गाइस देखिए, हम यहाँ पे यहाँ निकाल लिए और यहाँ निकाल लिए, और सेम लेंथ यहाँ पर भी है, तो हम छोड़ देते हैं। अब क्या करेंगे, तो जब चौड़ाई को मेजरमेंट गाइस कर लेते हैं, तो इसको अब क्या करते हैं कि एवरेज निकालते हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं, अब एवरेज भी निकालना आना होगा। तो एवरेज को ही औसत लोग बोलते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए ये होता है कि इसको आपको पहले जोड़ना होता है, ठीक है। तो 200 और 120 को अगर आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 320। 320 को हम एवरेज ऐसे निकलता है कि ये 2 है तो 200 हम भाग दे देंगे, मतलब डिवाइड कर देंगे। अगर यहाँ पे 3 होता, मतलब 3 कैसे होता, यहाँ से और यहाँ तक नापे पहले हम चौड़ाई को, तो सेम रहा, और यहीं पे केवल लैंड छोटा है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर भी छोटा होता, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पे 120 आइल है, यहाँ पे अगर यहाँ इससे छोटा रहता तो यहाँ मान लीजिए कि 1 के जरिए आया, मतलब 100 कड़ी आया, तो हम यहाँ पे 100 लिखते, तो यहाँ 3 हो जाता है, 3 भाग में हो जाता है ना, एक यहाँ हो जाता है, एक यहाँ हो जाता है, एक यहाँ हो जाता है, तो 3 भाग में हो जाता। तो 3 से हम यहाँ पे डिवाइड करते, एवरेज निकालते। तो जब हम एवरेज निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, 3 से हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए, जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, 320 डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 160 आता है, ठीक है। तो 100 आपको 60 आ गया। 160 क्या आया, 160 हमारा आया कड़ी, ठीक है। तो जो कड़ी 160 आया, अब क्या करेंगे गाइस कि हम लंबाई को देखेंगे। चौड़ाई तो हम देख लिए, अब क्या करेंगे कि लंबाई को देखेंगे। तो लंबाई देखते हैं क्या होता है लंबाई। तो गाइस हम देख रहे हैं, यहाँ देख पा रहे हैं कि लंबाई जो है मेरा वो इक्वल है दोनों साइड से, है कि नहीं है। यहाँ पर भी लंबाई वही है, केवल चौड़ाई में डिफरेंट हुआ था। तो अगर लंबाई में भी डिफरेंट होगा तो हम 2 बार यहाँ पे नापेंगे, और उसी तरह जैसे यहाँ एवरेज निकाले उसी तरह हम यहाँ पर निकालेंगे। तो मेरा यहाँ जो प्लॉट हमने लिया है वो दिखाने के लिए लिया था, तो लंबाई हमारा सेम है, तो लंबाई हम सेम करते हैं। तो लंबाई हम मान के चलते हैं कि इससे हम नापे, तो लंबाई हमारा आ गया 600 कड़ी आ गया, 600 कड़ी आ गया, मतलब 6 जरीब आ गया, ठीक है। टोटल 6 जरीब आ गया, तो 600 हमने यहाँ पे कड़ी लिख दिया, ठीक है गाइस। अब क्या करते हैं, अब एरिया निकालते हैं। एरिया को कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं गाइस, तो क्षेत्रफल निकालते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स चौड़ाई। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा निकल जाता है टोटल एरिया। तो देखिए ये लंबाई कितना है, लंबाई है 600, ठीक है। 600 मल्टीप्लाई वो 160 कड़ी था। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखिए 160 मल्टीप्लाई 600, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको आ जाएगा 96,000, मतलब 96,000 टोटल आपका आ गया। क्या आ गया, 96,000। ये आपका आ गया वर्ग कड़ी आ गया। इसको भी आप बोल सकते हैं स्क्वायर कड़ी, ठीक है। तो इसको ही बोल सकते हैं स्क्वायर कड़ी। अब गाइस यहीं पे आपको देखना है, कुछ यूनिट को आपको याद कर लेना है। मतलब यूनिट आप जब याद कर लीजिएगा तो यहाँ पे आपको निकालने के लिए कुछ बेहतर आइडिया मिल जाएगा। तो देखते हैं हम यूनिट, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो यूनिट ये होता है कि एक डिसमिल में होता है आपको 1000 वर्ग कड़ी, ठीक है। और वही एक कट्ठा में कितना होता है, 4 डिसमिल होता है। एक कट्ठा में 4 डिसमिल होता है। एंड एक एकड़ में होता है 20, एक एकड़ में 22 कट्ठा होता है, ठीक है। और एक बीघा में, देखिए हम टोटल चीज़ बताते जा रहे हैं ताकि आपको, एक बीघा में होता है 20 कट्ठा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये आपको यूनिट याद कर लेना है। देन क्या होगा कि यहाँ पे जो मेरा आया है वो स्क्वायर कड़ी में आया है। तो हम जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि एक डिसमिल में 1000 वर्ग कड़ी होता है,
यहाँ पे आप तो देख लिए हैं यूनिट कन्वर्जन में। तो यहाँ पे 1 डिसमिल में 1000 वर्ग कड़ी हो गए गाइस। जो आपको 96,000 जो आया हुआ है उसी को हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। आप कहेंगे कि आपके 1000 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे आपको दिखाया है कि 1 डिसमिल में 1000 वर्ग कड़ी होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं। तो 3 से काट देते हैं 3 0, तो ये आपको आ जाता है केवल और केवल 96 डिसमिल आपको आ जाता है गाइस, डिसमिल। ठीक है, तो अगर आप यूनिट को चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि डिसमिल को आप चेंज करना चाहते हैं, क्या में रखना चाहते हैं आप, डिसमिल को कट्ठा में रखना चाहते हैं, तो क्या आपको करना होगा, तो आपको हम बताए थे कि 4 डिसमिल में 1 कट्ठा होता है। 4 डिसमिल में 1 कट्ठा होता है। ठीक है, 1 कट्ठा। तो आपको क्या करना होगा, डिसमिल में है तो 4 से डिवाइड कर देना होगा, मतलब 96 में 4 से डिवाइड कर दीजिएगा तो कट्ठा में आ जाएगा। तो देखिए ना, अगर 96 में डिवाइडेड बाई 4 से कर देते हैं तो ये आपको आ जाता है 24 कट्ठा। ठीक है, तो 24 कट्ठा आ जाता है। अगर आप ये करते हैं कि इसको हम कट्ठा में नहीं एकड़ में करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना होगा, 96 को 5 से डिवाइड कर देना होगा, तो जो डिवाइड होगा आपका वो एकड़ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए गाइस आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।